स्टूडेंट कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मुझे उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूँ। इससे पहले 3 लेक्चरों में मैं 5.1 5.2 क्लियर करा चुका हूँ। अब 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी तरह फोकस कीजिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए। अब इससे पहले दोनों तीनों वीडियो में मैं लेक्चर दे चुका हूँ और एक पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बता चुका हूँ। बेस क्लियर पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बेस क्लियर जिस बच्चे का होगा वो आगे कभी रुकेगा नहीं लाइफ में। मैथ तो ऐसी सब्जेक्ट है जो IQ लेवल तेज करता है हमारा। साइकोलॉजी फिलोसफी को बहुत अच्छी तरह समझता है जो मैथ पढ़ता है। मैथ हमारे दिमाग के एक एक नसों को खोल देता है और हमारे दिमाग की जो कैचिंग पावर तेज है वो बहुत बहुत ही तेज करता है। इसलिए मैथ को डीपली पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ सीखिए। मैथ एक प्रैक्टिकली ज्ञान देता है, विद प्रूफ करते हैं मैथ को, इसलिए जल्दी समझ आता है मैथ। मैथ से दिमाग तेज होता है, मैथ से कैचिंग पावर तेज होती है और आने वाले क्लासों में पीडीएफ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। 11th साइंस लेते हैं, JEE एडवांस की तैयारी करते हैं, तो जब तक बच्चे का बेस क्लियर नहीं तो वहाँ कामयाबी नहीं मिली। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह पढ़िए, पूरा फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। आप भी कर सकते हो, जो सब करते हो आप भी कर सकते हो। आप भी IIT JEE में नंबर ला सकते हो और 100% लाओगे। बस छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिए। जब जब छोटा पौधा भी तो बड़ा पौधा बनेगा और जब इस पर फल आएंगे। जिस पेड़ पर फल आएंगे वो हमेशा झुकता भी है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है? जो मेहनत करेगा उसे फल पक के आएंगे। तो आप देखिए, अपना फ्यूचर खुद बना रहे हो अच्छी अच्छी चीज सीख करके। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, लेक्चर बहुत हो जाएगा। आइए फोकस कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का। इसमें पूछा 2 7 12 10 टर्म सम निकालना है। क्या करना है? 10 टर्म क्या निकालना है? सम। क्या निकालना है? सम। और सम का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, एन बाई। ठीक है? सम का फॉर्मूला होता है ए कितना बताइए, ए 2 है। डी कैसे निकालने बताइए, दिस माइनस दिस पता रखा है, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 5। इसका अब देखो लास्ट एन कितना दे रखा है यहाँ पे 10, तो S10 पूछा, S10 तो n/2 ये फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू ये फॉर्मूला। तो ये कितना S10 पूछा है, तो 10/2 10/2 2 इंटू ए कितना आपका 2, ए कितना 2 n-1 इंटू डी कितना आपका, डी आपका कितना बताइए, कितना है 7 - 2 कितना 5, ये कितना आपका 10। क्लियर हो गई? ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, कितना आया 5 और एन आपको है 10 डिजिट 10 टर्म्स हैं, तो 5 आया, कैंसिल होगा 2 से, 4 आया, 9 5 जा 45, कितना आया 9 5 जा 45, तो 5 इंटू कितना आएगा 49 आया, 49 कितना आया 49 इंटू 5। अब इसका हाफ क्या होता है 24.5, तो पॉइंट जाएगा आपका आंसर जाएगा 245। सम निकालना है 10 टर्म, तो सम का फॉर्मूला ये होता है सम प्लस, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 10 टर्म को प्लस करेंगे तो उनका ये टर्म आएगा निकल के। ठीक है? क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था ये, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गई। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन इसमें 4 दिए हैं, कितने दिए 4। ठीक है, एक पॉइंट वाला भी करा दो, चाहे इसमें 4th क्वेश्चन एक कराऊंगा वैसे दोनों। तो आप कीजिए क्वेश्चन सेकंड, इसका थर्ड या फोर्थ कर देता हूँ। फोर्थ क्या होगा 1.15 1.12 1.10 11 टर्म, 2 कहाँ तक 11 टर्म। ए कितना बताइए 1.15 कितना है, और डी कैसे निकालेंगे 1.12 - 1.15, एलसीएम कितना आएगा
60 कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा 60। ठीक, इसका डिवाइड 5, इसका डिवाइड 4, तो 1/60 आया। डी की वैल्यू आई, कितनी आएगी डी की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, S11 निकालना है। तो 2A प्लस 10D बता रखा आपको, एक कम 11 का तो 9 से ना, तो 10D, और यहाँ क्या आएगा 11/2। 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15, देखो ये 1/15 प्लस 10 इंटू डी कितना है 1/60। क्लियर होगा ना, बताइए, एकदम साफ देख लीजिए, 30 माइनस 10 करें तो डी आ गया, क्लियर साफ। ठीक, ये आ गया। अब ए की वैल्यू कितनी है 1/15 और डी 10, 11 टर्म पूछा ना इसमें। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 2/15, ये कितना है बताइए, ये आया 1/6, 11/2। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बताओ इसका, कितना आएगा, इसका आएगा 30। 30 एलसीएम आया 30, 5 5 2 जा 15 2 जा, तो 4 आ गया यहाँ पे। इसका डिवाइड 5 ना 5 आएगा, तो कितना है 11/2 इंटू 9/30, 9 कितना आएगा 30, समझ आ गई ना, अब 30 से 10 वर्ग, 30 से 3 कट गया, तो कितना है 33 कितना है 33 कितना आएगा 20। आपका आंसर आ गया। देखो 2 ऊपर करेंगे नीचे 15 आएगा, 10 से कट गया नीचे 6 आएगा, नीचे 6 दे रखा, इसका एलसीएम आ गया आपका 30, कितना है 30, इसका 2 2 2 जा 4, इसका 10, इसका कितने मार गया इसमें 5 5 5 हो जाए 5, तो 9/30 और 11/2 चल रहा है, 3 से 3 कट, 3 से 10 कट गया 33 आ गया, और जाकर 20। क्लियर हो गया। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं जीवन में। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन पढ़ लो, देखो आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। ठीक, इसमें लास्ट टर्म दी है, क्या दिया लास्ट टर्म, पहला पॉइंट है 7 प्लस 10/3/2, ऐसे करते करते जाएंगे तो 1/14, तो 84 आ जाएगा आपका। ठीक है, 84। आप देखिए ए कितना बताइए 7, डी आपको पता है कैसे दिस माइनस दिस करना है, दिस माइनस दिस करना है आपको, तो कितना है 21/2 माइनस 7। ठीक है, तो ऐसे में देखिए कितना आएगा 2, 21 माइनस 14 कितना आएगा 7/2, भाई 2 का 7 से कीजिए 14, 21 माइनस 14 7/2, क्लियर हो गया, समझ आ गई ना, ये आ गया, ए आ गया और डी आ गया, डी कितना है डी है ये। अब एंड लास्ट जो टर्म, अब कितने टर्म है इसमें ये नहीं पता टर्म कितने हैं, तो ए एन को हम लास्ट टर्म कहते हैं, ए एन को लास्ट टर्म। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं सम के, देखिए एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखा रखा है मैंने, एक तो n/2 ये होता है, ए प्लस लास्ट, लास्ट को एन कहते हैं, एक ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं 2 फॉर्मूले। ठीक है, इसमें तो एन पता नहीं तो ये लिख देता लास्ट, पहला पता लास्ट पता, लेकिन एन नहीं पता, एन लगाना पड़ेगा, तो ए प्लस क्या आएगा n-d इक्वल कितना 84, यहाँ से n निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा n, तो 7 प्लस कितना आएगा डी की वैल्यू कितना है 7/2, ये रहा ना 7/2, 84। क्लियर हो गया 84। ठीक है, ओके गाइस, अब कैसे करें, तो 84 उधर ले जाओ, 7/2, 84 माइनस 7 कितना है बताइए 77 आएगा, कितना आएगा 77। ठीक है 77 n-1 इंटू, अब इसको कीजिए 7/2,
तो 77/7 इंटू 2 ऐसे आएगा। 2 कहाँ जाएगा, नीचे। 2 से करिए 11, 11 कितना आया 2, कितना आया, सॉरी 22 आया, नहीं आया, कितना आया 22। तो एन की वैल्यू आ गई 22 + 1, एन इक्वल टू आपका आ गया 23। कितना है बच्चों, एन इक्वल टू कितना आया 22 + 1 23, 23 आया, एन इक्वल टू कितना है 23। अब ये फॉर्मूला लगा दो, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, एक सॉरी एस एन, एस 23, तो 23/2 ए क्या है तुम्हारा, तो पहले फॉर्मूला देख लो, कोई दिक्कत, एस एन इजिकल टू होता है n/2 और 2a, सॉरी a + n लास्ट, a प्लस लास्ट, a कितना बताइए 7 + 84। समझ आ गया नहीं, क्लियर। पहला प्लस लास्ट, एंड कितना 23 डिजिट हो गए, 23 टर्म्स हो गए, तो 23/2 इंटू ए कितना बताइए 91, कितना, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ना कि इनका सम कितना बताइए, देखिए 23/2 इंटू कितना आएगा 91, क्लियर हो गया 91, समझ आ गई, ये आ गया आपके सेंटू का अपॉन 2 आ जाएगा, बस खत्म। इसका इंटू कीजिए अपॉन 2, आगे आंसर आ जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं करना, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 लिख देना, और कुछ नहीं करना, ठीक। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का कौन सा था, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, फर्स्ट सेकंड भी करना है और थर्ड भी ऐसे ही करना है, ठीक। और ये फॉर्मूले होते हैं, बता रहा फॉर्मूले लिख रखे मैंने, आप देखिए, ऐसे ही माइनस वाला कर लो एक, जैसे थर्ड पार्ट दे रखा ना इसमें, देखिए, तो -2 ऐसे, -5 सॉरी, -5 प्लस -8 प्लस -11 230 ऐसे दे रखा है, ठीक है 230। तो इसमें ए कितना होता है, ए -5, ए कितना है, ए डी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, एक कितना आया -8 + 5 कितना आया -3, कितना आया -8 + 3, ये आ गया -3 आया, नहीं आया, ए आ गया। अब क्या निकालना है, ए एन को हम कहते हैं आपके 230, लास्ट को एन नहीं पता एन कितना, तो यहाँ एन ऐसे करके एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टर्म को एनथ टर्म बोलते हैं, ए + n - डी, ए आपको पता है -5, ये पता आपको कितना है, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा -3, तो हमेशा ब्रैकेट लिखना है, ऐसे ऐसे मत लिखना, देखो ऐसे ऐसे मत लिखना, ऐसे ये मिस्टेक मानी जाएगी, क्यों, मल्टीप्लाई में कितना है -3, ठीक 23, इस माइनस को बदलिए, किसका हो जाएगा बताइए, 230 है ना ये, -230 + 5 एंड -1 इंटू -3 कितना है, -225 आ जाएगा, अपॉन इसको उधर ले जाइए, ऐसे क्लियर हो गया, माइनस माइनस कट गया, कितना 7/5, एन इक्वल टू 7/5 + 1 कितना, एन इक्वल टू 67, कितना आएगा 67, देखो भाई -3 अपॉन लेंगे हम, ये प्लस का माइनस कहता है प्लस का हो गया, तो 230 - +5, तो 225 बचेगा, वो नेगेटिव, अब 3 का डिवाइड में नेगेटिव नेगेटिव कट गया, एन -1 कितना आएगा 7/5 + 1 76, एन कितना आएगा 76 आया। अब सम निकालना आपका 76 का, तो 76 अपॉन ये, और फर्स्ट टर्म क्या आपकी माइनस, और लास्ट टर्म क्या आपकी -230, ऐसे करना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और 60 फिर से आ गई, 2 से 3 और कितना आया 8,
ठीक, ये कितना हो गया -235 हो गए। आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर माइनस में आएगा, सबको ऐड कर दिया मैंने, दिस प्लस दिस माइनस क्या आया, और इसका से 2 2 3 6 कैरी 1 80 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में कौन सा था, सेकंड के दोनों पार्ट्स करा दिए, 4 पार्ट्स है, 2 अपना कर लेना। मेथड ये रहेगा, क्लियर एकदम साफ, एज रखा है, डील कर देना, इसको लास्ट में nth टर्म बोलते हैं हम। एक एक चीज देख लो और अच्छी तरह, क्लियर। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड से आगे कराते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थर्ड से आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इसमें लिखा है ए कितना आपका 5, डी कितना है 3, इसमें पूछा है nth टर्म कितना है 50, एन कितना बताइए 50, तो इसमें पूछा है एन और एस एन पूछा है ये, तो ए प्लस इसका और इसके फॉर्मूला लिख दो, समझ आ गई ना, आ गई। इसका फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, 50 को 50 माइनस 50 कितना है 50 माइनस 5 सॉरी, एन माइनस 1 इंटू 3 45 अपॉन 3, 3 को नीचे ले आइए, एन माइनस 1 आ जाएगा, कितना है 9, कितना आया 9 सॉरी 35 सॉरी 3 1 3 3 15 आएगा सॉरी, 15 प्लस 1 कितना आएगा 16, एन की वैल्यू क्या आई 16 आया। अब एस 16 पूछा उन्होंने, एस क्या पूछा है, एस एन पूछा, एस एन, एस एन पूछा है, फाइंड एस एन, तो एन बाई 2 अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पूछा है। इधर हो गया, एन बाई 2 कितना है 16, पहले रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एन बाई 2 अपॉन ये कितना है 2a, एक वैल्यू कितनी है आपकी 5, एन इंटू डी कितना आपका बताइए, डी कितना है 3, कितना आएगा 10 प्लस 3 माइनस 3, क्लियर हो गया, एन बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा एन बाई 2 और कितना आया 3n प्लस 7, 3n प्लस 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आप चाहते ऐसे कर दो 3n स्क्वेयर प्लस 7n अपॉन 2, आपका एस एन का ये फॉर्मूला आ गया, किसका आया एस एन का। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा कराएंगे, थर्ड का कौन सा पार्ट था ये, ठीक है, चाहो तो आप 16 रख सकते हो इसमें। अब एन की वैल्यू पहले तो याद रख दो, यहाँ रख दो, बात एक कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहते एन की वैल्यू यहाँ रख दो, अच्छा यहाँ रख दो, इसमें भी रख सकते हो ऐसे, यहाँ 16 अपॉन 2, 3 इंटू 16 प्लस 7, क्लियर हो गया ना, हो गया 3 इंटू 16, एन हमारा कितना है 16 है ना, इसलिए कितना है बताइए, ठीक है 3n और कितना है 7, ठीक, कितना आया और 48 प्लस 7, 8 हो गया, 8 इंटू 55 आ गया, कितना है 55, 8 में 40 0, ये आंसर आ ही नहीं आया, ठीक है 444, क्लियर। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एस एन पूछा है, एन के सामने एन आ जाएगा, एन की वैल्यू रखी इसमें, एस एन 16 पूछा है, इसमें कितना आ जाएगा 16, ये वाला एस एन तो चल ही जाए यहाँ पे, ये रहा, तो एन 16 पूछा है, एन की वैल्यू आ गई ना ये रही 16, आपका आंसर आ जाएगा। इसे पुट करना है 2 इंटू 10, 3 इंटू 3 3 आ गया, और 10 प्लस माइनस 3 तो सही, तो 7 लिखा मैंने, और 3 एन आपका यहाँ आ गया, और एन के अब आप 16 रख दो, 16 4 3 जा 48, क्लियर हो गई। देख लो साथ साथ समझ लो, कि चीज कोई भी दिक्कत हो अभी पूछ लो, समझ आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के ना ये पार्ट्स था, 3 का फर्स्ट पार्ट था वो भी, जो भी करा। अब आपको करते हैं हम सामने, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाए, सेकंड कर सकते हो, ऐसे थर्ड, थर्ड कर सकते हो, थर्ड और सेकंड सेम है।
अब फोर्थ करने जा रहा हूँ मैं, क्या करने जा रहा हूँ, फोर्थ। देखिए एक आध क्वेश्चन तो खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी तो चाहिए, बताने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो A3 कितना आपका, A3 कितना दे रखा आपको बताइए, 15। SN का SN कितना है, 10, 125 कितना है, 10, 125 दे रखा है, कितना, 125। इसमें डी पूछा और फाइंड क्या पूछा है, फाइंड है इसमें डी और ए 10। क्लियर है, तो करते हैं। तो इसके सामने क्या होता है, ए प्लस 2D इजिकल टू 15। क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गई। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला देखिए, S10 इजिकल टू क्या होता है, 125। तो ये होता है 10/2 2A प्लस 9D, ये तो होता है, नहीं होता, 10/2 2A प्लस 9D कितना होता है, 9D अपॉन इतना, और 2 से कैंसिल करो, 5 नहीं आया, 2A एक वैल्यू कितनी पता नहीं, 9D चली जाए, 125, 5 का डिवाइड कर दो इसमें, 5 का डिवाइड इसमें कर दो, 2A प्लस 9D 125/5, तो 2A 5 2 या 50, ऐसे दो किस्म बनेंगे, सॉल्व फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। 525 आ गया ना, क्या ये आ गया, ए फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर हो गया। अब ये कितना है, ए, यहाँ कितना है 2A, तो इसमें एलिवेशन मेथड से करेंगे, तो 2A का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 2A, 2 का ऐसे करो 4D इक्वल टू 30। अब इसको लिख लीजिए, 2A प्लस 9D कितना है 25। क्लियर हो गया ना, हो गया, माइनस माइनस माइनस, डायरेक्ट करना सीख लो। इसका 2 का देखो, ये 2 है, 2A कितना है 2A, 2A इसका 2 का इसमें 2 का इसमें कैंसिल हो गया, 4D माइनस 9D तो माइनस 5D आ गया, कितना आया 5। D इक्वल टू कितना देखो 35, तो D इक्वल टू 5/5 कितना आया, -1 आया, कितना आया -1। क्लियर हो गया, D की वैल्यू कितना है -1 फ्रॉम फर्स्ट। अब D की वैल्यू आप यहाँ रख दो, A कितना, A प्लस 5 - 1 इज इक्वल टू 15, A - 5 इज इक्वल टू 15, A को उधर 5 को उधर ले जाइए, कितना आया, कितना आया 20, कितना आया 20। क्लियर हो गया। भाई देखो S10 है तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहाँ तक आ गया, एक ही क्वेश्चन ये आ गई, एक ही क्वेश्चन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आप यहाँ रख दो, यहाँ पे डी, डी की वैल्यू कहाँ रखी मैंने, क्या था ये 2D है, 2D कितना 2D। तो बात देखिए फ्रॉम फर्स्ट देखेंगे, A प्लस 2D तो 2 - 1 इंटू इजिकल टू कितना 15, ठीक है 2, अब A - 2 इजिकल टू कितना 15, 2 को दलिया किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +2 17 आ गया ना, आ गया 17। इसमें पूछा किसका आंसर है, मतलब A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। इसमें पूछा है A और D की वैल्यू आने पर आप पता क्या सोचोगे, इसमें पूछा है D पूछा है, A10 पूछा है, A10 क्या पूछा है, A10, तो A10 यहाँ ले लो, A10 इजिकल होता है A प्लस 9D। ए की वैल्यू कितनी बताइए, ए की वैल्यू आपकी आई है 17, और 9 इंटू डी कितना आया -1। देखो डी की वैल्यू कितना है, -1 नहीं आया, 8 10 9 और डी 9, 9 बन जा क्या होता है -9, तो आपका 8 आंसर आ गया, 8 10 इजिकल टू 8 आपका आंसर आ गया। और डी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, ये डी की वैल्यू आई है, आपका आंसर क्लियर होगा। देख लो ढंग से, एग्जाम में ऐसे ही करना है, जब भी आंसर है उसको ब्रैकेट बंद कर दो ताकि टीचर अच्छी तरह समझा कि आंसर ये रहा, आंसर डब्बे पैक कर दो, आपका आंसर ये रहा। फिर सुन लो, 10 टर्म तो सेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, अब थर्ड टर्म तो ये लगाएंगे, दोनों इक्वेशन सोल्व करें, आपका ए और डी का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, हो गया, ठीक।
क्लियर, समझ आ गई। 10 टर्म पूछा, डी पूछा, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था फोर्थ पार्ट इसका। क्या था? फोर्थ पार्ट। अब देखिए, क्लियर, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा आप पढ़ने में। स्टेप स्टेप से करो, एक छोटी छोटी चीज है। अब अगला क्वेश्चन है, एस 18 है और 9 ये रखा, तो ए और 9 पूछा है, ऐसे फोन लगा देंगे। इसमें ए नहीं पता। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, इसमें ना ए कितना है 5, डी सॉरी 5, डी डी कितना है 5, और S9 कितना 175 या 75 सॉरी, आपका कितना है 75। और इसमें फाइंड क्या पूछा है, ए पूछा और A9 पूछा, शायद A9 ये पूछा। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे उसमें, डी ओनली, ए है ही नहीं इसमें, फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, क्या होना होता है S9 75, तो 9/2 2A प्लस 8D कितना होता है, 8D होता है, होता है 75 कितना होता है 8D। 8D क्यों लिखोगे, एक कम पता रखा मैंने, 9 है तो 8D, -1 9/2 2A प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू आप 5 रख दो, ये रही डी की वैल्यू कितनी है 5। समझ आ गई? नहीं समझ आई? बिल्कुल क्लियर। देखो 9/2 आ गया, 2A और 8D, 9 1 8D होता है यार, डी की वैल्यू आप 5 रख दो यहाँ पे, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 40 और 9/2 75। क्लियर? ठीक, अब 9/5 इंटू 2 कॉमन ले लो, A प्लस 20, इससे इजी मेथड पता क्यों करा मैंने, 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और 9 का इसमें डिवाइड कर दो, A प्लस 20 इजिकल टू अपॉन 9, 9/2 देखा ना, क्या देखा है 9/2, 5 आ गया। ए इसमें क्या पूछा है, ए पूछा और क्या पूछा, A9 पूछा, A9 और 75 दिया ना 75। ठीक है, 9/2 आ गया 2A, 8D 8 का 5 40 42 आ गया, A प्लस 20D 9 आ गया, 9 का क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा A प्लस 20, 3 से काटो 3, 25/3, 25 - 3। ठीक है, अब देखिए अपॉन में आएगा 3 75 2A और 8। ठीक है, क्लियर है। तो ए इक्वल कितना आया 25/3 -20, ए इक्वल कितना आया 3 एलसीएम ले लो, कितना 3 अपॉन ले लो, तो 25 - 60 कितना आया आपका 35/3। एक वैल्यू आ गई ना, आ गई, कितना आई 35 - 3। क्लियर हो गई? अब देखिए, अब पूछा क्या, A9 पूछा, A9 क्या पूछा, A9 A9 आपको A प्लस क्या लिखोगे 8D, एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू बताओ कितनी है 33/3 8, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, डी की वैल्यू से 5 रख दो, आप कर दो 5। ठीक है, समझ आ गई ना गई, ए की वैल्यू ये रखी है, डी 8 और डी की वैल्यू आप यहाँ से 5 रख दो। अब सॉल्व कर लो इससे, कितना आएगा बताइए 35/3 प्लस 40, 35 अब एलसीएम 3 आया, इसका ऐसे करो तो 120 नहीं आया, 120 में माइनस कर दो 85/3, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया, कितना आया 85/3 आपका आंसर आ गया, A9। ठीक है, आपका आंसर ये आ गया, देखो क्लियर एकदम 85/3। और एक वैल्यू कितनी आई इसमें, ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आएगी आपकी 33/3, आपका आंसर ये आ गया। दोनों आंसर आ गए, अच्छे से जैसे कहे वैसे क्वेश्चन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बातें
8 × 3, 8 × D की वैल्यू रख दी 2a, पता नहीं a लिखा नहीं हमें, 9/2, 2 कैंसिल दे रहे, 2 कॉमन क्यों लिया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, अपॉन खत्म हो जाए, तो अपॉन 9 को नीचे ले जाएंगे, ऐसे है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये एलसीएम लेके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चाहे अपॉन में चाहे आंसर कैसे करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर किसका, तो ये था 6 पार्ट कराएंगे। अब क्या बनाएंगे, 6 पार्ट। क्वेश्चन 3 गई है, 3 गई। भाई देखो, हर चीज बेस क्लियर होना चाहिए आपका, तो बेस क्लियर जब तो मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसमें ढंग से। तो देखिए, ए इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 2, डी कितना इसमें 8, ऐसा ना आपका 90 दे रखा है, तो फाइंड क्या करना है इसमें, एन और ए एन पूछा, फाइंड एन और ए एन, ये पूछा आंसर में। क्लियर? अब देखिए, ए दिया और डी दिया है, इसके सामने एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन क्या होता है, n/2 2a n-1 × d, कितना है 90। ठीक है, n/2 2a, ए की वैल्यू कितनी बताइए, ए की वैल्यू कितनी है 2 × 2, n कितना है बताओ, पता नहीं, और d कितना है, d 8, यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n/2 चल रहा है, 2a एक वैल्यू रख दी मैंने, और देखो n-1 पता ही नहीं मुझे, d मुझे पता 8 है, ठीक है ना 8, तो इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, ऐसा करो, 2 कॉमन ले लो उसमें से, 2 कॉमन पता क्यों लेता हूँ मैं, ताकि 2 से 2 2 है तो 2 बचे यहाँ पे, यहाँ n-4 बचेगा, ऐसे ऐसे कॉमन ले लो। ठीक है, इसी में से लिया मैंने। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या n अंदर इंटीग्रल 2 + 4n-4, कैसे, 4 का 80 कीजिए 4n, 4 का 80 कीजिए 4 × 1 = 4, 90 समझ आ गई ना, आ गई भाई। n ये बच्चा 2 ये लिखा हुआ है, 4 का 80 इंटू करो, ये आ गया, तो आपका कितना आया 4n-2, -2 क्यों है बताओ, क्योंकि 4 - 2 - 2 बचा 90 है, अंदर गुणा करो, 4n² - 2n -90 = 0, ऐसे। ठीक, इधर हो गया ना, हो गया, 2 का डिवाइड कर तो हल्का हो जाएगा, 2n² - n -45 = 0, 45 = 0, 45 × 2 करो 90 आएगा, और 90 का ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पर n आ जाए, तो 9 × कितना आ जाएगा 10, किसका साइन है माइनस, तो 2n² - 10n + 9n, ठीक है, और -45, क्लियर हो गया ना, हो गया, 45 = क्या आएगा 0, इसमें n कॉमन, 2n कॉमन ले लो, n - 5, 9 कॉमन ले, n - 5, n - 5 हो जाएगा 2n + 9 = 0, क्लियर हो गया। तो और फिर देख लीजिए, 2n² - n -45, इसमें से 2n क्या ले कॉमन ले, 2n का डिवाइड करो तो n -5, इसमें 9 कॉमन ले तो n - 5, तो ये बन गया। ठीक है, अब n - 5 = 0 और 2n - 9/2 0, n क्या है 5, n -9/2, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल पॉइंट में नहीं होती, n की मतलब होल नंबर आती है, n की वैल्यू हमेशा कैसे थी, होल नंबर, तो n कितना है आपका 5, और an पूछा है, an होता है a + n-1 × d, तो a कितना है आपका 2, ये 2 रख दिया मैंने, और n कितना है तुम्हारा 5 - 1 × 8, d की वैल्यू रख दी मैंने, 2 + 4 × 8 32 34, आपका आंसर ए कितना आपका 5, ये आपका आंसर आ गया। n की वैल्यू आपकी 5 आ गई, तो n की वैल्यू 5 रख दी मैंने हर जगह, और कुछ नहीं करा। ठीक है भाई, जैसे बोलते हैं जैसे ये बोला मैं, तो ये क्वेश्चन देते चल जाऊंगा, तो इसमें बनेगी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
2a डी की 8, 2 कॉमन लीजिए, में देखो 2, तो ये तो 4 बचा, यहाँ बचा 2 ओनली, 2 से 2 कैंसिल, एन बचा, इससे इंटू इसका इससे करा, ये आ गया, ये माइनस करोगे तो -2 आएगा, इसमें इंटू कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड करने पर ये हल्का हो जाएगा, इसमें फिर शॉर्ट मैथ 45 इंटू 2 को 90 कैसे फैक्टर करो कि ओनली कितना आ जाए 1, वो भी नेगेटिव में, तो 10 - 9, 10 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जब ये हल करके सॉल्व आया है आंसर। ठीक है, समझ आ गई नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था 5th पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो सीखने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जोश के साथ पढ़िए आराम से। ठीक है, ओके, ये क्या था? 5th पार्ट था ये, सॉरी, अब सॉरी 5th था, ये था 6th। ठीक है, 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट A7। ठीक है जी, क्या है? A7। देखो इसमें पूछा है आपका, ए कितना दिया? 8, ए कितना है तेरा? 8। ठीक है जी, और ए है आपका कितना? 62, 62, क्लियर हो गया? ठीक है, और ऐसा दिया है आपका 210। ठीक, एन और डी पूछा, फाइंड एन और डी पूछा, ये दो पूछेंगे। एन और डी क्या पूछा? एन और डी पूछा इसमें, क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, देखिए अच्छी तरह देखो, ए एन दिया, ये दिया है, तो सी क्वेश्चन बना लो आप। ये कितना है? ए एन। ठीक है, ये पता आपको, क्लियर, एकदम साफ। चलो, ये कितना बताइए? एस एन इजिकल कितना दे रखा है? 210, तो इसका होना n/2 a प्लस ए एन इजिकल टू 200। पता ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें ये भी लगा सकते हो, दूसरा भी, इसमें दोनों वैल्यू दे रखी, 8 दे रखा है, मेरा 8, और कितना? 62 दे रखा है। यहाँ से एन का आंसर शॉर्ट में आ जाएगा आपका, वैसे लंबा पड़ेगा। अब ठीक कितना है पता है? 62, तो n/2 इंटू इनको ऐड कर दो, कितना हो गए? 70। किसकी बुद्धि भी नहीं आई? ठीक, 2 से घट गया 35, एन इक्वल टू आ गया 210/35 आ गया। इसे काट दो, आराम से कटा, पूरा क्लियर। 7 5 जा दिस, और 7 3 जा दिस, और दिस से दिस कट गया, 6 आ गया। एन कितना है आपका? 6। अब आपका ए एन जो 62 दिया है, 2 दिया ना, तो एन की वैल्यू आ गई 6, रख दो यहाँ पे, ए प्लस ए एन कितना है? ये 6 दे रखा, तो ये कितना? ए एन -1 इंटू डी इक्वल कितना? 62। ए इधर 8 है, ये कितना दे रखा है? 6 - 1, 6 है ना, एन इक्वल कितना ही है? 6 रख दिया, और डी हमें पता ही नहीं है ऐसा, तो 5D आया। 62 - 8, 8 को उधर ले आइए तो कितना आ जाएगा? ठीक है, देखो 6 एंड के क्या रख दिया मैंने? 6, चेक कर लो 6 मिस्टेक तो नहीं गई। तो 70 हो गया, 70 कितना? 35, 35 अपन हो जाएगा, तो 5 7 5 जा 35, और 7 3 जा 30, ये आ गया ना? 7 7 से 21, 0 बची। अब किससे काटते हो? 5 से 6, और इतने 6, ठीक है, 6 कर दो, तो 5D बचेगा, 5D डी को उधर ले गए, कितना बचेगा बताइए? 54 बचेगा, तो डी इक्वल कितना है? 54/5 आपका आंसर आ गया। डी पूछा था उसमें, क्या पूछा? डी क्या पूछा था? डी पूछा है। क्वेश्चन कौन सा था? 6, कितना आया था आपका? 54/5, क्लियर, एकदम साफ आ रहा, फिर आपका आंसर आ गया क्लियर एकदम। एन आपका 6 आ गया। भाई जैसे क्वेश्चन वैसे करते चले जाओ, इसमें वैल्यू जैसे एस एन दिया है, तो फॉर्नोथॉर्ड भी होता है, तो ये डाट दोनों दे रखे हैं यहाँ पे केवल, यहाँ पे एन इजीली आ गया इसमें, एंड हम फाइंड इजीली कर सकते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन कर दिया, क्लियर हो गया? ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें कितने क्वेश्चन? बहुत सारे हैं, चलो एक थर्ड क्वेश्चन तक खत्म कर लेते हैं। इसमें
फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है आपका an कितना दे रखा है, an बताइए कौन सा पार्ट दे रखा है, ये देखा होगा 8th पार्ट। एक an कितना आपका 4 और d कितना आपका 2, SN कितना है 114 दे रखा है, कितना 14। इसमें फाइंड एन पूछा और ये पूछा है, इधर हो गया, ये पूछा है। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं, देखो पढ़े। अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जिगल कितना दे रखा है 4। क्लियर, एकदम साफ। ठीक, अब डी की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने 2। ठीक, अब a प्लस 2n माइनस 2 इजिकल टू 4, a प्लस 2n इजिकल टू कितना है 6। फर्स्ट आ गया ना a और n। अब इसमें करोगे, n बाई 2 2a प्लस, ऐसे लिख लो a प्लस an कितना है बताइए, कितना आया -14, कितना आया -14। a पता ही नहीं है, d पता है मुझे। ठीक है, यहाँ से निकाल कुछ ही रख दो, an माइनस डी, ठीक है, और a -1, ठीक है, ऐसे रख दो। ओके, चलो n बाई 2, a पता नहीं, पता मुझे कितना है 4 -14, कितना -14, तो आंसर नहीं आएगा। आप देखिए इसमें ऐसा पुट करो कुछ, डी की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पे, कितना रखा डी, तैनिक टर्म रख दो, यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ रख दो, एक ही बात है। ए की वैल्यू निकालो, ये आएगा ए इजिकल टू आएगा 6 माइनस 2n, ऐसे निकालो। ए की वैल्यू निकाल के 2n 6 माइनस 2n यहाँ रख दो, n बाई 2 6 माइनस 2n प्लस 4। क्लियर, अब दोबारा देख लो, n बाई 2 a प्लस डी है ना, a प्लस an मुझे पता 4 है, a पता नहीं, a की वैल्यू यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट रख दी मैंने, किससे फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू यहाँ a के सामने रख दिया, ये 6 माइनस 2n और प्लस 4, ये कितना हो गया 10 माइनस 2n 14, 2 कौन ले लो इसमें से, ऐसे 2 तो 5 माइनस n आ जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया, फिर तो मतलब 2 से 2 आंसर हो गया, अंदर इंटू कर दो, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर 114। इधर हो गया, देखो इसका इससे 5n, ऐसे से n स्क्वायर, अपने क्वाड्रेटिक कुछ लिखा नहीं, क्वाड्रेटिक पहले लिखते हैं हम, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इजिकल टू 0। चाहे इसको सबको उधर ले जाइए, किसका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजिकल टू 0। क्लियर हो गया, और 14 ऐसे को फैक्टर करना है आपका 5 आ जाए, तो आगे आप कितना आएगा 7 इंटू 2 n माइनस 7 और n प्लस 2 क्यों आया बताओ, क्योंकि एक प्लस एक माइनस होता है, बता रखा मैंने, जहाँ नेगेटिव हो तो एक प्लस एक माइनस, -7 से प्लस के दोगे तो -5 बचेंगे, तो आपका ये आ गया n इजिकल टू, एक तो 7 आंसर आया, ये नॉट पॉसिबल, तो आपका ये आंसर आया, n की वैल्यू आ गई। फिर दोबारा सुन लीजिए, यहाँ से d की a की वैल्यू पता नहीं मुझे, a की वैल्यू निकाल के n की टर्म है इसमें पुट कर दिया मैंने, क्यों फिर सॉल्व नहीं होता, n नजर आता तो n स्क्वायर फैक्टर हो गई, किधर हो गई, ये आ गया n। अब पूछा क्या a का वैसे निकालोगे, इसमें रख दो फ्रॉम फर्स्ट है रही, a की वैल्यू कितना है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n की वैल्यू कितना आई है 7 आया, कितना है 7, तो 6 माइनस 14 जो कितना है -8, आपका आंसर आ गया। भाई दोनों मैथड को हल करने के लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, n की वैल्यू यहाँ से करके आपके एक आंसर आ गया। इधर एक क्वेश्चन बरोबर 8। ठीक।
9। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 9 देखिए, 9 पार्ट देखिए इसके। अगर धीरे धीरे भी क्वेश्चन सीखो ना, धीरे धीरे, तब भी समझ आ जाए पूरे चैप्टर। 9 पार्ट देखिए इसका। ए आपका 3 है, एन आपका 8 है, और एस दिया 192 दिया, एस 192। ठीक है, एस अकेले का मतलब जानते हो, एस 8, 8 का मतलब 8 दिया, सीधी बात है इसमें। ठीक, या 8 आ गया, जो कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कह रहा। फाइंड क्या पूछा है, डी पूछा है। तो 8/2, 2a, 8 - 1 इंटू डी इजिकल कितना आएगा, 192। 4 बचा नहीं बचा, 2a इंटू 3, 7 इंटू डी नहीं पता मुझे, 192 कितना है, 192। एन 8 रख दिया ना, एन की 8 रख दिया यहाँ पे, 8 तो कितना है 4, ये कितना होगा 6 प्लस 7 डी इजिकल टू 192। 4 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 192/4 ऐसे। अब 4 का 4 का डिवाइड करो, देखो 2 3 6, 7 डी आ गया। 4 का डिवाइड इसमें कीजिए, 16 8। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं हुआ, 4 4 जा 16, कैरी कितना बचा यहाँ पे, 3 32 हो गया, 8 बार गया। 7 डी की जगह कितना आ गया, 48 - 6, 42 नहीं आया, अपन 7, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गया। कितना यानी कि वैल्यू कितनी आई, 6। एंड पूछा इसमें, आ गया आंसर, आ गया 6। और पूछा क्या, डी क्या पूछा, सॉरी एन की वैल्यू, हाँ डी डी की वैल्यू आई, सॉरी किसका आई, डी की वैल्यू आई, डी 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 की वैल्यू कितना आएगा, 6। डी की वैल्यू कितना आई, 6 आ गया इसमें। ठीक, अब कौन सा करना है, 10th क्वेश्चन, 10th करो, क्लियर हो गया। कौन सा है, 10th। इसे बोला इन्होंने, एल कितना दिया, 28, एस कितना दिया है, 144, और 3 ऑफ टोटल टर्म, देयर आर टोटल 3 9 टर्म है। 10 कितना है इसमें, 9 टर्म है, 9। फाइंड ए, क्या पूछा, फाइंड ए पूछा, ए कैसे निकालेंगे। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या आता है, समझ आ गई। एल कितना है 28, एस दे रखा 44, एन दे रखा 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम, देखो ये दे रखा है। अब इसमें क्या, एस एन कितना दे रखा है, एस एन, एस एन जो दिया 44 दिया है, 144। तो इसके सामने क्या होता है, n/2, ए प्लस लास्ट को एल कहते हैं हम, इसको लास्ट को ए एन कहते हैं हम, क्या कहते हैं, 44 दे रखा, क्लियर। n/2, ए कितना, ए, अच्छा एन कितना दे रखा है बताइए, 9/2, ए पता नहीं मुझे, लास्ट पता है 28। क्लियर हो गया, बताओ क्लियर नहीं तो बताओ मेरे को। एल को एन टर्म कहते हैं, 28 आ गया। ए पता नहीं मुझे, एन दे रखा 9। ठीक है, एस एन दे रखा है, ये 9 है, 9। ठीक, इसमें से क्या करेंगे आप, 9 का इंटू कर लो, चार पॉइंट ले जाओ, कैसे भी कर लो इसको। तो ए प्लस 28 जो 144 इंटू 2, ये 2 पॉइंट जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, कितना 9। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 3 या 9, 3 से करो ये 4 और 8, फिर 3 से करो 16, कितना है 32 आया नहीं आया, 32 आया, कैंसिल कर कितना है 32, 4 32 - 28 को उधर ले जाओ, ए की वैल्यू आई नहीं आएगी, ए की वैल्यू कितना आया, ए की वैल्यू आपका आया 4, कितना आया 4।
ठीक है। इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा टोटल टर्म 9 है, फाइंड ए पूछा, ये आपका आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लो, एस एन का सामने रख दिया ए प्लस एल, एल आपको 28 दे रखा है 28, ये पता नहीं एन की वैल्यू 9 दे रही है ना, 9/2, तो ये क्रॉस गुणा कर दिया मैंने, 2 तो इंटू हो जाएगा अपॉन 9 नीचे आ जाएगा, 9 से कैंसिल आ गया 32 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वीडियो मेरी तीसरी थी, वो फोर्थ वीडियो में चैप्टर सारा हो गया। अब एक वीडियो और बची है, 5वीं, उसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक तुम्हारे कोर्स में सारे कराऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी और आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। ठीक, समझ आई ना कि? तो सारी समझ आ गई? तब तक के लिए मैं बता लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिफ्थ वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए, आगे मिलते हैं।